हर हर महादेव। जय माँ। अगला भाग 2 आपके सामने ला रही हूँ। काया कलेवर में विद्वान ऋषि, तपस्वी, देवता और तीर्थ। उम्मीद करती हूँ कि पहला भाग आपको पसंद आया होगा, कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको मिली होगी। आगे के भाग में आज हम जानकारी लेंगे। आत्म सूर्य के सप्त अश्व प्रमुख चेतन केंद्रों के रूप में वर्णन किए गए हैं। प्राण, चक्षु, जिह्वा, त्वचा, कान, मन, बुद्धि, इन सातों को अश्व संज्ञा दी गई है। दिव्य जीव सत्ता में इन सातों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। देव, ऋषि, गंधर्व, जो पन्नग, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, वैदिक देवताओं में इन्हीं का दूसरे रूप में वर्णन है। प्रजापति, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, वरुण, इंद्र, मित्र। छंद शास्त्र की दृष्टि से इनका उल्लेख जिन 7 छंदों में किया गया है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टा, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती है। ज्ञान विद्या में सप्त स्वर प्रसिद्ध हैं। स, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से इन्हें संगीत शास्त्र के आरंभिक छात्र भी जानते हैं। सूक्ष्म यानी कि सूर्य की 7 किरणें बैंगनी, जामुनी, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग की है। इन्हीं रंगों के प्रभाव से पदार्थों और प्राणियों की तरह तरह के उभार एवं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उनके प्रत्यक्ष शरीर में सप्त धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेरु, शुक्र। इन्हीं के सहारे काया का क्रियाकलाप जो होता है वो चलता रहता है। सूर्य यानी कि सूक्ष्म शरीर का ढांचा भी 7 आधारों पर ही खड़ा है। 5 तत्व, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ठीक है, अंतःकरण, चतुष्टय और आकांक्षा संस्कार। स्थूल शरीर के आधारों को प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के आधार भी सूक्ष्म होते हैं। अस्तु के दृष्टि गोचर तो नहीं होते, पर अस्तित्व पर उनका सबका बना रहता है। भाप बनकर जब आकाश में उड़ जाने पर भी पदार्थ बना रहे तो जो बना रहता है उस पर उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर की सत्ता भूत प्रेतों के रूप में, स्वप्न में, छाया पुरुष में और स्वर्ग नरक भोगने के स्थूल शारीरिक धारियों की इस तरह की काम करती है। पर इसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। दिव्य आत्माएं भी ऐसा ही सूक्ष्म कलेवर धारण करके इतना काम करती हैं, तो सूक्ष्म शरीर की तुलना में अत्यधिक होता है। 6 चक्रों का नाम भ्रामक है। वस्तुतः उन्हें सप्त चक्र भी कहना चाहिए। शस्त्रार को इस चक्र की श्रृंखला में अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक चक्र भी 7 आधारों से बना है। इसका स्वरूप निर्धारण तो मतलब कि जो व्याख्यान विवेचना उसे प्रत्येक के 7 विवरण दिए गए हैं। तत्व, बीज, वाहन, अधिदेवता, दल, यंत्र, शब्द, रंग। इन्हीं विशेषताओं की भिन्नता से उन्हें जो अलग अलग विभेद किए गए हैं, अन्यथा बाहर से तो उनकी आकृति एक जैसी ही होती है। उनकी क्षमताएं, विशेषताएं, प्रतिक्रियाएं और उसका विवरण इन्हीं 7 संकेतों के रूप में समझा जा सकता है। शरीर एक समूचा ब्रह्मांड है। जो कुछ इस विस्तृत ब्रह्मांड में है उसे जीव रूप में मानवीय पिंड में संजो दिया गया है। साधना द्वारा इन बीजों को अंकुरित कर पल्लवित किया जाता है और ब्रह्मांड की पिंड की सतह एक जैसी बताते हुए कहा है कि यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञक है, जो ब्रह्मांड में ही इसी प्रकार में भी मौजूद है। नदी, पर्वत, समुद्र, द्वीप आदि 7 ही गिनाए गए हैं। भूगोल के हिसाब से इनकी संगति नहीं बैठती। संसार के हजारों नदियां हैं। इसी प्रकार पर्वत भी सैकड़ों हैं। पृथ्वी पर महाद्वीप भी 5 हैं। छोटे छोटे द्वीपों की संख्या तो लाखों तक पहुँचेगी। समुद्र भी 7 कहाँ है। इस प्रकार भौगोलिक गणना के आधार पर ब्रह्मांड का विवरण
सही नहीं बैठता, किंतु पिंड ब्रह्मांड का प्रमुख शक्तियों के इन रूपों के माध्यम से समझाने वाले अलंकृत संकेत का जो रहस्य समझा जा सके तो वो सभी सब तक सही बैठते हैं। 7 पर्वत ये हैं: विद्युत, हिमीशैल, विद्यमान, पुष्पबाण, कुशय, हरिशैल, मंदराचल। और 7 नदियों के नाम: जलंधर, दैत्य, शामक, उद्रक, अंबिकय, रंभय और केशवी यानी कि केशरी। 7 चक्रों की 7 अग्नियाँ तथा 7 सोम संस्थाओं के रूप में वर्णित हुआ है। सोम संस्थाओं का नाम ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस प्रकार गिनाए गए हैं। ठीक है। आत्माग्नि स्टोम, उष्टवक्य यानी कि थोडसी, बाजपयक, अतिरात्र, आपतयाम। अग्नि पुराण में 7 चरु एवं 7 जो हवि यज्ञों का वर्णन है वो चरु यज्ञ है: पुरोष्टक, पार्वण, श्रावणी और अग्रहायणी और चैत्र, अश्व और युति। अवि यज्ञ भी 7 होते हैं, जैसे कि ऐसे होता है कि अग्नयध्य, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य और आघ्रे, हायण और निरूढ़ ये होते हैं। और मुंडक उपनिषद के अनुसार अग्निदेव की 7 जीवाएं हैं: काली, कराली, मनोजवा, लोहिता, धूम्रवर्णा और स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। 7 समुद्रों के 7 द्वीपों का नाम। ठीक है। जो मार्कंडेय में पुराण में जो इस प्रकार गिनाए गए हैं वो हैं: लवण सागर, इक्षु सागर, सुर सागर, दुग्ध सागर, दधि सागर, घृत सागर और जल सागर। द्वीप जो हैं: जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुशल द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन सभी प्रतिपादनों का ये संकेत है कि हर स्तर की क्षमता बीज के रूप में भीतर विद्यमान है। यदि उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया जाए तो व्यक्ति उच्च स्तरीय स्थिति को निरंतर बढ़ता ही चला जाता है और प्रगति के उस स्तर तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। बीज का अस्तित्व और फल का परिणाम सुनिश्चित है। आवश्यकता उस कृषि कर्म की, बागवानी को रीति नीति जानने अनजाने की है। ऐसे अध्यात्म की भाषा में साधना ही कहते हैं। प्राणायाम मंत्र में गायत्री के 7 जो वाह्यतियों का प्रयोग होता है: भू, भुवा, स्वाहा, मह, जनः, तपः। ठीक है। सत्यम, ये 7 वाहतियाँ हैं जिसे 7 ऋषियाँ, 7 श्लोक भी कहा जाता है। अग्नि पुराण में 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अग्नि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इन 7 का सत्ता 7 चक्रों के विद्वान है। इन 7 का शक्ति इंद्रियों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। 7 प्राण ही 7 ऋषि हैं, जो कान गौतम और भारद्वाज हैं। 2 आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। 2 नासिका छिद्र वशिष्ठ और कश्यप हैं। वाक अग्नि है, अत्रि है वस्तु तो अपना काय कलेश्वर के सूक्ष्म तपोवन, इसमें निवास करने वाले चेतना केंद्र यदि परिकृष्ट हो जाता है तो ऋषि बन जाते हैं। ऐसे चेतना क्षेत्र 7 हैं, इसीलिए उन्हें सप्त ऋषि भी कहते हैं। अपने काय कलेवर तपोवन में अवस्थित 7 ऋषियों का विवरण इस प्रकार है। सप्त ऋषि यानी कि सप्त इंद्रिय यानी कि सप्त ऋषि ही हैं। यही इस क्लेवर की रक्षा जो करते हैं। सप्त ऋषि यह है 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, 1 मुख और इस प्रकार 7 हुए। यह नेत्र समस्त विश्व को देखते हैं, तब वे जमदाग्नि कहलाते हैं। कान दिशाओं की दूरव्यापी शब्दों को सुनते हैं और वे और सद्वचनों को भी ग्रहण करते हैं, यह विश्वामित्र कहलाते हैं। वाणी
उच्चारण मात्र से ही कुछ उत्पन्न और संपन्न करती है। ये विश्वकर्मा की ऋषि बनकर सामने आते हैं। ठीक है, तो शतपथक ब्राह्मण में इंद्रियों की ऋषि परक नामक इस प्रकार हुआ है कि 2 कान गौतम, भारद्वाज, नासिका छिद्र, ठीक है, वशीह आदि कश्यप हैं। जो 2 आंखें विश्वामित्र और जगदम्बिनी के मुख अत्रि हैं। समस्त विश्व का मित्र विश्वामित्र, इससे सभी मित्र होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को अरुंधति धति एवं तथा सरस्वती कहते हैं। शरीर की स्थूल इंद्रियों में नहीं, वरन इन इंद्रियों का संचालन सूक्ष्म केंद्र के जो मानसिक क्षेत्र में विद्यमान है, उन्हें ही ऋषि स्थापना का उद्गम माना चाहिए। यानी कि इंद्रियों का जो मांसल भाग जो मात्र क्रियाकलाप उत्पन्न करता है, अनुभूतियों तो मस्तिष्क में ही होती हैं, लेकिन इंद्रियां उपभेजा के पीछे दृष्टिकोण के निर्धारण कर उसे संचालन का निर्देश जो मानसिक अवस्था पर ही निर्भर करता है। अस्तु उन्हीं मानसिक अवस्थित जो मानसिक जो मस्तिष्क की अवस्थित चेतना को केंद्र को ही ऋषि मानना चाहिए। सप्त ऋषियों की मस्तिष्क में निवास करने वाले 7 प्रमुख चेतना केंद्र हैं। आज्ञा केंद्र यानी कि मोटर एरिया, प्रज्ञा केंद्र सेंसरी एरिया, श्रवण केंद्र हियरिंग और वाणी केंद्र यानी कि स्पीच करना, दृष्टि केंद्र यानी कि विजन और घ्राण केंद्र यानी कि स्मेल, यानी कि जो हम घ्राण जो करते हैं यानी कि स्मेल जिसको कहते हैं, और स्वाद यानी कि जिसको टेस्ट कहते हैं। इससे इन्हें ही सप्त ऋषि आश्रम जो कहना चाहिए। काय तपोवन में हमारा मस्तिष्क मानसिक स्तर की सप्त ऋषि आश्रम है। इंद्रियां तो अपना आहार पदार्थों के रूप में मांगती ही हैं, पर ऋषि तो तप और ब्रह्म परायणता के आधार पर ही पोषण प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। सप्त ऋषि तप और बल के आधार पर जीवित रहते हैं। तो इस रहस्य को जानना तथा ब्रह्मचर्य को जीवन प्राप्त करता है। महायोग विज्ञान में कहा गया है कि 7 लोक आकाश में ढूंढना व्यर्थ है। वे किसी ग्रह नक्षत्र के रूप में नहीं है, वरना आत्म सत में सप्त चक्रों के रूप में ही अष्टि तत्व है। वे इस प्रकार हैं: भूलोक मूलाधार में, भुवा लोक स्वाधिष्ठान, स्वः लोक नाभि में, मह लोक हृदय, जनः लोक कंठ में, तप लोक ललाट में और सत्य लोक ब्रह्मरंध्र में विद्वान है। जहाँ स्थान मात्र गिना दिए जाते हैं, वहाँ उन स्थानों पर अवस्थित चक्रों का ही संकेत समझना चाहिए। उपनिषदाकार में मानवीय काया को 6 अरे एवं 7 चक्र लगा हुआ विलक्षण रथ कहा है। यह 6 चक्रों का 7 चक्रों का ही संकेत है। अन्य लोग उस विलक्षण को 7 चक्र और 6 अरों वाला कहते हैं। पद्म पुराण में भगवान महात्म्य वर्णन संदर्भ में तो धुंधकारी प्रेत की मोक्ष उस कथा का श्रवण और फल स्वरूप होने का उल्लेख है। यह प्रेत बांस की गांठों को फोड़ता हुआ नीचे से ऊपर चलता था और गांठें तोड़कर प्रेत योनि से छूटा, तब परम पद का अधिकारी बनता गया। अध्याय यानी कि बनता गया। इसे सूखे और जड़ मांस की गांठें फटने का तात्पर्य है कि चित्त की ग्रंथियां खुलना बताया गया है। भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसमें षटकर्म भेदन विधान की प्रक्रिया है। 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंत में सहस्त्रार चक्र के प्राण को लय में प्राण त्याग करने से विधि समझाई गई है। ये सप्तऋषि जिस प्रकार अनुग्रह करते हैं, उन्हें सद्गुणों का 7 विभूतियाँ प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि सद्गुण ही देव अनुग्रह उनके मूल पर भौतिक और आत्मिक संप्रदाय सफलता खरीदी जाती है। यह भ्रांतियाँ निरस्त की जानी चाहिए कि उपासना और फलस्वरूप सीधी संपदाएं मिलती है। सच्ची साधना के फलस्वरूप अंतरंग में उत्कृष्टता उभरती है और सज्जनोचित सद्भाव से
विस्तार होता है, पर बहिरंग सप्त प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट होती हैं और क्रियाकलापों में महामानवों जैसी प्रतिभा की व्यवस्था एवं शालीनता की मात्रा बढ़ती है। जहाँ आत्मा का विकास का स्वरूप दृष्टिगोचर हो, समझना चाहिए कि यहाँ सच्ची साधना की गई है और उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व की परिष्कार बनकर देव अनुग्रह अवर्तित हुआ है। व्यक्तित्व निखरने के फलस्वरूप ही भौतिक और आत्मिक सफलताओं का ऋषि यानी कि रिद्धि सिद्धि के रूप में वे प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ग्वाला जिस प्रकार लाठी लेकर पशुओं की रक्षा करता है ना, इसी तरह देवता किसी की रक्षा नहीं करते, वे किसी की रक्षा नहीं चाहते हैं, उसकी बुद्धि को सन्मार्ग पर नियोजित कर देते हैं। सप्तऋषि का अनुग्रह 7 लोकों, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, 7 पर्वतों, 7 नदियों का समामित्व जो उपलब्ध होने के रूप में मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मांड की सत्ता का प्रतीक आत्म सत्ता पर अपना अधिकार आधिपत्य मिलता है। अपनी क्षमताओं को समझने और उसे उभारने का उपयोग का कौशल प्राप्त होता है। जिसे सफलता मिल सकती, समझना चाहिए कि उसे ब्रह्मांड की आधिपत्य मिल गया। 7 यज्ञ, 7 अग्नि, 7 सोम यदि उपासना से जो प्रतिफल मिल गए हैं, उन्हें ही 7 ऋषियों की वरदान समझना चाहिए, जो अपने आत्म सत्ता का हिमालय में निरंतर निवास करते हैं और तप करते हैं। इन्हीं शक्ति धाराओं की साधना विज्ञान में 7 चक्र कहा गया है। प्रत्येक चक्र में प्रत्येक ऋषि एक एक वरदान, एक एक सद्गुण के रूप में प्राप्त होता है। वे ही ऋषि सिद्धियों के साथ साथ जीवन में देवोमय बनाते हैं और स्वर्गीय उपलब्धियों के जो हमें संपन्न करते हैं। यूँ पौराणिक गाथाओं में ऋषि व्यक्ति विशेष थे। महामानवों के रूप में ये योग और तप में निरंतर मतलब कल्याण में संलग्न और जीवन यापन करते हुए वर्णन किया गया है। पर आत्मविज्ञान में ऋषि तत्व जागृत प्रखंड प्राण सत्ता को कहा गया है। वे सूर्य के समान एक कहे जा सकते हैं अथवा सप्त किरणों के रूप में 7 नाम दिए जा सकते हैं और सुविधा के लिए 7 वर्णों में भी विभाजित करके उन्हें 7 व्याख्याएं की जा सकती है। सृष्टि के आदि में जब जीव सत्ता प्रकट हुई थी ना, तो उसका स्वरूप ऋषि प्राण के रूप में ही हुआ था। जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप उसी स्थिति को पहुंचने तक आत्मा को देवात्मा एवं परमात्मा के रूप में प्रविष्ट बनने का अवसर मिलता है। शतपथ में रहस्य का इस प्रकार उल्लेख हुआ है कि पहले सृष्टि के पूर्व में अस्त था। तब कहा वो अस्त क्या था? उत्तर में ऋषि ही थे। वे सृष्टि के पूर्व अस्त थे। तब कहा कि वे ऋषि क्या थे? प्राण ही थे। सप्त